में अपने देखे थे मीनिंग ऑफ कंपनी, फीचर्स ऑफ कंपनी, राइट। कंपनी का क्या मतलब होता है, उसमें एक प्रोफेसर हेने का अपने डेफिनेशन पढ़े थे। फीचर्स में अपने सबसे इंपॉर्टेंट बात पढ़े थे कि लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी है और परपेचुअल सक्सेशन है, मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों एकदम डिफरेंट है, राइट। उसके बाद अपने पढ़े थे काइंड्स ऑफ कंपनीज, 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, राइट। ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है प्राइवेट और पब्लिक में। देन अपने देखे थे शेयर्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें अपने इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़े थे। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंसेस भी अपने लास्ट क्लास में देखे थे, एक एग्जांपल के साथ में देखे थे। ओके तो अपने के एग्जांपल के साथ में देखे थे डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। ओके, एक बार कंफर्म करना सब कोई, क्या हम लोग लास्ट क्लास में ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, इसके बारे में भी डिस्कशन किए थे क्या लास्ट क्लास में? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ये सब के बारे में नहीं किए थे ना, तो यहीं से अपने को स्टार्ट करना है एक्चुअली, राइट। वी हैड स्टडीड कि सर इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है और क्यों एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करना चाहता है। अपने एक विथ न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन इस चीज को देखे थे कि अगर कंपनी चाहता है कि ओनरशिप ज्यादा ना हो, बाहर के लोगों का ओनरशिप बहुत ज्यादा ना हो, तो कंपनी चाहेगा कि इक्विटी शेयर्स इशू ना करके प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर देते हैं, एक फिक्स्ड डिविडेंड दे देंगे अगर प्रॉफिट हुआ तो, लॉस अगर हुआ तो डिविडेंड भी नहीं देना पड़ेगा, और अगर बहुत एक्सेस प्रॉफिट हुआ तो अपने को एक लिमिट तक ही डिविडेंड देना पड़ेगा, राइट। देयर वाज सम एडवांटेजेस ऑफ इशूइंग प्रेफरेंस शेयर्स, राइट। आज का क्लास अपने स्टार्ट करेंगे कि सर जो शेयर कैपिटल होता है वो कितने टाइप्स का होता है, राइट। दो न्यूमेरिकल्स जब करेंगे तो ये सब बार बार आएगा, बट एक बार अपने फटाफट से डिस्कस करते हैं कि सर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, और उसमें ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है। ओके, तो क्या होता है कि जब एक कंपनी फॉर्म होता है ना, तो उसको कंपनीज एक्ट से, कंपनीज एक्ट का एक बॉडी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, उससे जाके अप्रूवल लेना पड़ता है कि वो मैक्सिमम कितना शेयर कैपिटल उठा सकता है पब्लिक से, मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितना हो सकता है कंपनी का, इसका अथॉरिटी लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है आरओसी से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से, राइट। वो जो अप्रूवल लेता है ना, जितना अमाउंट का अप्रूवल लेता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट जितना शेयर कैपिटल एक कंपनी में हो सकता है, उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट कैन बी, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल डज नॉट मीन कि एक्चुअली पब्लिक से उतना पैसा ले लिया है, एक्चुअल में शेयर कैपिटल उतना है, इसका मतलब ये नहीं है। ऑथोराइज्ड कैपिटल मैक्सिमम कितना हो सकता है बस। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या सर शेयर कैपिटल बाद में जाके बढ़ नहीं सकता है? बढ़ सकता है, वो फिर से वापस से जाके एक फॉर्म फिल करके अप्रूवल लेना पड़ता है, एक अथॉरिटी लेना पड़ता है कि हम लोग अपना ऑथोराइज्ड कैपिटल बढ़ा रहे हैं, राइट। बट ऑथोराइज्ड कैपिटल मींस द मैक्सिमम शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन हैव, which is authorized by ROC, Registrar of Companies. That is what is authorized capital. अब उस authorized capital में से एक्चुअल में पब्लिक को जो ऑफर करता है ना, उसको बोलते हैं issued capital. मान लो एक कंपनी का authorized capital is 1 लाख, बट पब्लिक को बोल रहा है कि नहीं मेरे को अभी से 50,000 की जरूरत है, एक बार 50,000 ही हम इशू कर रहे हैं, मतलब 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो कितना हो गया 1 लाख इज द ऑथोराइज्ड कैपिटल। ओके, इशूड कैपिटल मान लो पब्लिक को बोल रहा है कि नहीं अभी 10,000 शेयर मेरा अथॉरिटी है, बट आई एम ऑफरिंग टू द पब्लिक ओनली 5,000 शेयर्स, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। मतलब पब्लिक को एक्चुअल में आउट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल जितना एक्चुअल में ऑफर करते हैं पब्लिक को, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल।
ओके अब जितना पब्लिक को ऑफर करेगा, जरूरी नहीं है कि पब्लिक उतना ही सब्सक्राइब करे। पब्लिक हो सकता है थोड़ा कम सब्सक्राइब करे, थोड़ा ज्यादा सब्सक्राइब करेगा, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड। हो सकता है पब्लिक ज्यादा सब्सक्राइब करे, हो सकता है कम सब्सक्राइब करे। अगर कम सब्सक्राइब करेगा तो जितना सब्सक्राइब करेगा उतना ही कैपिटल इशू कर पाएगा ना। कंपनी ऑफर किया 5000 शेयर्स, कंपनी ऑफर किया, मान लो ऑथोराइज था 10,000 शेयर्स, लेकिन पब्लिक ऑफर किया ओनली 5000 शेयर्स, बट पब्लिक कैन सब्सक्राइब 4000 ऑल्सो, पब्लिक कैन सब्सक्राइब पूरा का पूरा 5000 ऑल्सो, पब्लिक कैन सब्सक्राइब 6000 ऑल्सो, राइट? पब्लिक को थोड़ी ना मालूम है कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, राइट? तो हो सकता है ना लोग ज्यादा लोग सब्सक्राइब कर दिए, तो एक्चुअल में कंपनी के पास सब्सक्रिप्शन आ गया 4000 का भी हो सकता है, मतलब कम सब्सक्रिप्शन, राइट? कंपनीज एक्ट बोलता है, कंपनीज एक्ट बोलता है मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन आना होगा। मतलब अगर 4000 सब्सक्रिप्शन आएगा तो नहीं चलेगा, मिनिमम 4000 सब्सक्रिप्शन आना पड़ेगा, मतलब 4000 से काम नहीं होगा, मिनिमम 90% सब्सक्रिप्शन आना पड़ेगा। जितना ऑफर किया है, जितना इशू किया है, उसका मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, नहीं तो जितना पैसा है पब्लिक का वापस लौटाओ और अपना कंपनी वाला ख्वाब छोड़ दो, राइट? ऐसा कंपनीज एक्ट बोलता है। ठीक है सर, तो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन आया, इशू किए 5000 बट सब्सक्रिप्शन आया खाली 4500 का, तो कंपनी कितना अलॉट कर पाएगा, एक्चुअल में शेयर्स कितना अलॉट कर पाएगा, राइट? पब्लिक को कितना शेयर्स एक्चुअल में दे पाएगा, राइट? जितना सब्सक्राइब किया सर 4500 ही। अगर 5000 सब्सक्राइब किया है और 5000 ऑफर किया था, 5000 ही ऑफर किया था और 5000 के सब्सक्रिप्शन आया, तो 5000 का 5000 पूरा ऑफर सब्सक्राइब कर देगा, पूरा 5000 अलॉट कर देगा। लेकिन अगर 6000 शेयर्स, अगर 6000 शेयर्स सब्सक्राइब होता है, इस केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी कैन, अब अगर कंपनी ऑफर कर रहा 5000 ना, तो कंपनी 5000 से ज्यादा इशू नहीं कर सकता है, अलॉट नहीं कर सकता है, कंपनी को अलॉट विद इन 5000 ही करना पड़ेगा। तो अगर पब्लिक का ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है तब भी कंपनी कैन अलॉट ओनली 5000 शेयर्स। तो अब ये 6000 में से कंपनी एक्चुअल में अलॉट कितना करेगा, 5000 ही करेगा, बाकी 1000 को हो सकता है रिजेक्ट कर दे, और हो सकता है अपने आगे जाके पढ़ेंगे कि प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे, प्रो राटा अलॉटमेंट कर दे। ओके, एंड ये वाला पॉइंट जो है ना, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ये अपने विथ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, विथ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे अभी, ठीक है? इवन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल, ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको सुन लो। डिस्टिंक्शन बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। कभी कभी क्या होता है, कंपनी जब अपना शेयर्स अलॉट करता है, इशू करता है, तो पब्लिक को बोलता है कि सुनो पब्लिक, 10 रुपए का शेयर है, हम पूरा 10 रुपए एक साथ नहीं मांगेंगे, हम इंस्टॉलमेंट में मांगेंगे, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये सब नाम है इंस्टॉलमेंट्स का। मतलब कंपनी एक तरह से क्या कर रहा है, पूरा का पूरा 10 रुपया पर शेयर जो है वो एक साथ नहीं ले रहा है, कंपनी इंस्टॉलमेंट में ले रहा है। ओके, ऐसा कंपनी कर सकता है। ऑलराइट, कभी कभी कंपनी क्या डिसाइड करता है कि अगर ₹10 पर शेयर है, तो उस ₹10 पर शेयर में से ₹2 मांगेंगे ही नहीं, रहने देंगे, फाइनल कॉल मांगेंगे ही नहीं, पड़ा रहने देंगे। फाइनल कॉल कब मांगेंगे, जब मान लो कल को कंपनी बंद करना पड़ गया। बंद करना पड़ गया को हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे सर, वाइंडिंग अप बोलते हैं, वाइंडिंग अप। अगर कंपनी को वाइंड अप करना पड़ गया, उस केस में अगर पैसा को कोई शॉर्टफॉल हो रहा होगा और क्रेडिटर्स को पे करना बाकी रह जाएगा, तो जो पैसा का जरूरत रहेगा उस टाइम पर शेयर होल्डर से बाकी बैलेंस ₹2 पर शेयर मंगवा लेंगे। जितना नंबर ऑफ शेयर होगा इंटू ₹2 पर शेयर, वो सारे शेयर होल्डर से मंगवा लेंगे, क्योंकि ₹2 हम लोग कभी मांगे ही नहीं थे, वो बाकी रहेगा, राइट? ऐसे केस में अगर कंपनी ऐसा करता है, ₹2 पर शेयर मान लो फाइनल कॉल था, जो कि कंपनी कभी मांगा ही नहीं, उसको रहने दे दिया फॉर वाइंडिंग अप, कि वाइंड अप अगर हुआ कभी तो उस टाइम पर मांगेंगे, उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल उसको बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। ओके, एंड सर कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व इज अ कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट।
राइट, अपने बाद में आगे जाके देखेंगे। अब कंपनी क्या करेगा, कुछ शेयर्स को फोरफीट कर लेगा, फोरफीट करने के बाद री इशू करेगा, उसमें कंपनी का कुछ कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हो रहा होगा। इनफैक्ट कभी कभी कंपनी क्या करता है, कंपनी ना शेयर्स को प्रीमियम में इशू करता है, मतलब 10 रुपए का शेयर है उसको 15 रुपए में इशू करता है। वो सिक्योरिटीज प्रीमियम जो लेता है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जिसको बोलते हैं, वो भी एक तरह का कैपिटल रिजर्व है, बट उसका नाम स्पेसिफिक दे दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जनरली इंडिकेट्स कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, राइट। रिजर्व मतलब सर अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व मतलब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैन बी ऑफ रेवेन्यू नेचर, कैन बी ऑफ कैपिटल नेचर। जो सरप्लस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, उसमें जो प्रॉफिट आया उसको रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट बोलते हैं। लेकिन कभी कभी कंपनी का कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। अपने इस चैप्टर में कैपिटल रिजर्व भी देखेंगे, राइट। तो आपको क्लियर डिस्टिंक्शन समझ में आना चाहिए, सर रिजर्व कैपिटल इज वेरी डिफरेंट। रिजर्व कैपिटल इज एक्चुअली द अनकॉल्ड कैपिटल विच विल बी कॉल्ड एट द टाइम ऑफ, इट इज दैट पार्ट ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल। मतलब 2 रुपया अनकॉल्ड रह गया, उसमें से 1 रुपया मान लो ऐसा है कि कंपनी मांगेगा ही नहीं लास्ट तक, जब तक वाइंडिंग अप नहीं होगा नहीं मांगेगा, राइट। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ और अच्छे से बताते हैं। मान लो रिजर्व कैपिटल बता रहे हैं, मान लो 10 रुपए का शेयर है, कंपनी बोला लेंगे ब्रेकअप 3 to 2-3, राइट। तो कंपनी ये 3 रुपया मंगवा लिया, एप्लीकेशन का 3 रुपया मंगवा लिया, 2 रुपया अलॉटमेंट का मंगवा लिया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का मंगवा लिया। अब इसमें से कंपनी का 2 पार्ट है, राइट। एक है टू बी कॉल्ड, राइट, ₹1 टू बी कॉल्ड, 1 और 2 टू बी कॉल्ड, और इसको पड़ा रहने दे दिया एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, राइट। ये 2 रुपया नहीं मांगेगा, ये 2 रुपया कब मांगेगा, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मांगेगा, नहीं तो नहीं मांगेगा। ओके, अब क्या हुआ ध्यान से देखो, कंपनी ये 3 रुपया मंगवा लिया, 2 रुपया मंगवा लिया, 2 रुपया मंगवा लिया, बचा कितना, 3 रुपया बाकी है। वो जो 3 रुपया बाकी है उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल वो वाला कैपिटल जो अभी तक मांगा नहीं है, अनकॉल्ड है। उस अनकॉल्ड कैपिटल में वो वाला पार्ट विच विल नॉट बी कॉल्ड अंटिल वाइंडिंग अप, मतलब ये 2 रुपया, इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ओके, आंसर कैपिटल रिजर्व हम लोग को समझ में आ गया। रिजर्व कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप एक्सेप्ट इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, राइट। कभी कभी कंपनी ऐसा करता है, अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिख देता है कि 2 रुपया पर शेयर हम लोग मांगेंगे ही नहीं, कभी हम लोग मांगेंगे ही एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ओनली। ओके, और ये जो है ना अदर इंपॉर्टेंट थ्योरीज, ये एक्चुअली प्रैक्टिकल करने के बाद अपने एक बार रीड करेंगे ना, तब अपने को अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत सारा पॉइंटर्स लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, जो न्यूमेरिकल्स करने के बाद आपको एज अ पॉइंट्स टू रिमेंबर आपके लिए वर्क करेगा, राइट। कुछ बहुत स्पेसिफिक बात इसमें आपको आगे जाके मिलेगा, जिसके बारे में अपने कुछ नंबर्स करेंगे, कुछ सम्स करेंगे, उसके बाद अपने देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास वर्क प्रैक्टिस मॉड्यूल। राइट, तो अपने जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इस चैप्टर में, राइट, ये क्लास वर्क मॉड्यूल में जो अपने करने वाले हैं, इसमें वो सारा कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है जो आपके सिलेबस के लिए रेलिवेंट है, राइट। और प्रैक्टिस अपने कुछ और एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे, जो पास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चंस है उसको अपने अलग से प्रैक्टिस करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार अपने देख ले इस चैप्टर के अंदर क्या क्या है। अवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज कि हम लोग पहले सारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें, राइट। उसके बाद हम लोग का 3 क्लासेस अच्छे क्वेश्चंस का, बोर्ड स्पेसिफिक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस चलेगा, राइट। तो अभी अपने कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर से। इस चैप्टर में आपको मेन कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार एंड प्रीमियम, ये अपने आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस आज के क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। कैश बुक आज के क्लास में डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे जो आपको अपने आप करना रहेगा। आज का क्लास का एजेंडा इतना ही है, ऑलराइट। आज के क्लास का एजेंडा इतना ही है कि सर फर्स्ट टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, कैश बुक, राइट। बट अपने ये स्टार्ट करें उसके पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड ले लेते हैं।
कि सर है क्या, बात क्या है, सुनो। अब यहां पर ना बात को बहुत अच्छे से सुनते चलना, बिकॉज यहीं से अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में या फिर पार्टनरशिप फर्म में जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बिजनेस में कैपिटल लाया जाता है। आपको क्लास 11 का फर्स्ट जर्नल एंट्री याद होगा, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 या राम स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹1,00,000, समथिंग लाइक दैट, समथिंग इन दीज लाइन्स, राइट। दिस वॉज अवर फर्स्ट जर्नल एंट्री, दिस वॉज अवर फर्स्ट ट्रांजेक्शन दैट वी एनकाउंटर्ड व्हेन वी स्टार्टेड स्टडिंग अकाउंटेंसी। ओके, तो कोई भी अकाउंटेंसी स्टार्ट होगा, वो कब स्टार्ट होगा, जब बिजनेस स्टार्ट होगा। बिजनेस कब स्टार्ट होगा, जब कैपिटल लाया जाएगा। बिना कैपिटल लाए बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा, राइट। तो फर्स्ट थिंग इज कैपिटल लाना, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट होगा। okay. जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में या फिर पार्टनरशिप बिजनेस में आपने देखे थे ना कि एक बार कैपिटल आ गया, उसके बाद जब बिजनेस होता है, परचेज का ट्रांजेक्शन, सेल का ट्रांजेक्शन, सैलरी का पेमेंट कर रहा है, बाकी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहा है, राइट। ये सब जितना भी चीज अकाउंटिंग जैसे प्रोप्राइटरशिप में होता था वैसे ही पार्टनरशिप में होता था, और एग्जैक्टली वैसे ही कंपनी में भी होता है। प्लीज समझना बात को ध्यान से। इवन कंपनी का अकाउंटिंग जो है, इवन कंपनी का जो अकाउंटिंग है वो एकदम सेम वैसे ही होता है जैसे कि प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में होता है। ओके सर, फिर हम लोग को कंपनी अकाउंट्स इतना ज्यादा अलग से पढ़ने का क्या जरूरत है इतना डिटेल में? वो इसलिए बिकॉज कंपनी जब स्टार्ट होता है तो उसको जो कैपिटल लाना पड़ता है ना, उसमें बहुत सारा कुछ अलग अलग चीज है जो कंपनीज एक्ट के दायरे में रहते हुए कंपनी को करना पड़ता है, राइट। शेयर कैपिटल जो लाने वाला काम है ना कंपनी के अंदर, वो कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए बहुत कुछ को देखते हुए करना होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है कंपनी में। तो अपने जो कंपनी अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं, जो अपने इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज एक्चुअली सर कैपिटल लाने से रिलेटेड एंट्रीज ओनली। 90% इज अबाउट कैपिटल लाने से रिलेटेड। कंपनी स्टार्ट होगा ना, कंपनी स्टार्ट होने के पहले कैपिटल आएगा, कैपिटल जो आएगा ना, कैपिटल लाने का जो एंट्रीज होता है ना, उसी में बहुत कुछ स्पेसिफिकेशंस है, बहुत कुछ है समझने का जो अपने डिस्कस करने वाले हैं। पहला बात तो ये, राइट, मतलब पैसा लाने का। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी स्टार्ट हो चुका, कंपनी के पास ऑलरेडी कैपिटल है, बट अब कंपनी को और कैपिटल का जरूरत है। तो और कैपिटल का जरूरत है तो जैसे पार्टनरशिप में या प्रोप्राइटरशिप में क्या होता था, पार्टनर लोग और लेके आ गया, प्रोप्राइटर और कैपिटल लेके आ गया। कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में देयर इज अ फॉर्मल प्रोसेस, कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए पब्लिक को ऑफर करना पड़ता है, फिर पब्लिक सब्सक्राइब करता है, ये सब कुछ स्पेसिफिकेशंस है, राइट, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसीलिए हम लोग को जो कंपनी बिजनेस होता है वो लोग अपना कैपिटल कैसे लेके आता है अपने बुक्स में, अपने बुक्स में कैपिटल का क्या ट्रीटमेंट करता है, कैपिटल कैसे आता है, उससे रिलेटेड कंपनीज एक्ट जो बात बोल गया, उससे रिलेटेड जो हम लोग अकाउंटिंग करने वाले हैं, इसके लिए हम लोग को इश्यू ऑफ शेयर्स एक चैप्टर अलग से डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है, राइट। तो अकाउंटिंग ऑफ कंपनीज वेरी सिमिलर टू प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। ट्रांजेक्शन्स related to share capital is different in this chapter we will study about
अकाउंटिंग ऑफ शेयर कैपिटल मेनली, राइट। मतलब हम लोग को जो डिटेल में थोड़ा अलग से जो जानने का जरूरत है वो शेयर कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसीलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये चैप्टर नहीं बनता। हम लोग कोई परचेज का एंट्री नहीं करने वाले हैं, हम लोग कोई सेल का एंट्री नहीं करने वाले हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक का एंट्री नहीं करने वाले हैं। वो सब एंट्री जैसे प्रोप्राइटरशिप में पढ़े थे वैसे ही एग्जैक्टली कंपनीज में भी होता है। कंपनी में जो डिफरेंट होता है वो है अकाउंटिंग रिलेटेड टू शेयर कैपिटल, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ तो जो कंपनी को शेयर कैपिटल, जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रोप्राइटर अपना कैपिटल लेके आता है, जैसे पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स लोग अपना कैपिटल लेके आता है, वैसे ही कंपनी में भी कैपिटल सबसे पहले आएगा। कौन लाएगा कैपिटल? ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर ऑफ द कंपनी मतलब मल्टीपल ह्यूज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, राइट। तो अब जब शेयर होल्डर्स लोग अपना कैपिटल लेके आएगा, वो लोग डिफरेंट तरीके से लेके आएगा, जैसे पार्टनरशिप में आता वैसे नहीं आएगा। कैसे आएगा? उसका एक फॉर्मल प्रोसेस है। लास्ट क्लास में अपने पढ़े थे स्टेजेस, राइट, स्टेजेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो उसमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी जो पहला स्टेप था, उसमें कैसे प्रोस्पेक्टस छापता है, इनवाइट करता है पब्लिक को, पब्लिक आता है, पब्लिक एप्लीकेशन डालता है, उसके बाद कंपनी क्या करता है, एप्लीकेशन को ठीक से देखता है और उसके बाद शेयर्स अलॉट करता है, राइट। ये सारा प्रोसेस फॉलो होता है। इस प्रोसेस में सर हम लोग को थियोरिटिकली बात समझ में आ गया, अब प्रैक्टिकली बताइए क्या करना है। प्रैक्टिकली बात ऐसा है कि जो शेयर कैपिटल आएगा कंपनी के पास, जो शेयर कैपिटल आएगा कंपनी के पास, शेयर कैपिटल कैन बी, हाउ विल शेयर कैपिटल कम? बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स कैन बी फॉर कैश एंड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सर ये क्या चक्कर है, समझो बात को। जब एक प्रोमोटर कंपनी स्टार्ट करना चाहा, तो वो कंपनी स्टार्ट करने के पहले उसका आइडिया था कि उसको एक बहुत बड़ा सारा प्लांट एंड मशीनरी चाहिएगा। अब वो प्लांट एंड मशीनरी जाके खरीदेगा तो उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा। वो उस वेंडर को हो सकता है ना बोले, सुन ना वेंडर, जिससे मशीन खरीदा है उसको बोलेगा, सुन ना वेंडर, मेरे पास इतना पैसा अभी है नहीं, तुम एक काम कर, तुम मेरे कंपनी का शेयर ले ले, तुम मेरे कंपनी का एक पार्ट ऑफ मालिक बन जा, एक हिस्सा तुम ले ले, कंपनी का ओनरशिप तुम ले ले थोड़ा बहुत, राइट। तो क्या किया उस केस में, शेयर्स इशू कर दिया, शेयर कैपिटल बन जाएगा, बट कोई कैश नहीं आया। आया क्या? मशीन आया, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। और कैश के लिए तो सर वेरी नॉर्मल बात है, हम लोग को पता ही है कि अगर पब्लिक को बोल रहा है कि पब्लिक आओ पैसा दो, तो कैश आया और शेयर दे दिया, दैट इज फॉर कैश। यहां पर भी जो पब्लिक को देगा ना, ₹10 पर शेयर, मान लो ₹10 पर शेयर है अगर, तो वो भी पब्लिक से हो सकता है एक बार में लमसम ले ले, एक बार में लमसम पैसा ले लेगा पब्लिक से, या पब्लिक को बोलेगा सुनना पब्लिक मेरे को इंस्टॉलमेंट में दे, जैसे जैसे हम मांगेगा ना वैसे वैसे दे मेरे को, राइट। लमसम में भी ले सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है पब्लिक से पैसा, राइट। अगर लमसम में लाया तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा अभी बात करेंगे, और इंस्टॉलमेंट में अगर आएगा तो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा बात करेंगे। फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में जनरली जो अपने को पढ़ना पड़ता है वो है, कभी कभी क्या होता है, कंपनी शेयर्स इशू करता है प्रोमोटर को। मतलब मान लो आई हैव स्टार्टेड ए कंपनी, कंपनी स्टार्ट करने से रिलेटेड हम बहुत मेहनत किया, राइट। हम बहुत सारा अपना घर से सामान वामान लेके आ रहे हैं और कुछ इधर उधर का फॉर्मेलिटीज रिलेटेड एक्सपेंसेस कर रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कर रहा है, तब जाके कंपनी एक स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो आई एज अ प्रोमोटर हैव गिवन अ लॉट ऑफ सर्विसेज टू दिस कंपनी ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो व्हाट आई विल डू इज, कुछ शेयर्स कंपनी क्या करेगा, प्रोमोटर को फॉर प्रोमोटर सर्विसेज अलॉट कर देगा, राइट। उसको बोलते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब प्रोमोटर से कंपनी कोई कैश नहीं ले रहा है, कंपनी इज नॉट टेकिंग एनी कैश फ्रॉम द प्रोमोटर,
प्रोमोटर को पर शेयर कैपिटल इशू कर दे रहा है, शेयर्स इशू कर दे रहा है, राइट, शेयर्स इशू कर दे रहा है फॉर प्रोमोटर सर्विसेज, नॉट फॉर कैश, तो इट इज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो टू प्रोमोटर्स, ओके, या फिर क्या हो सकता है, आप लोग को बताए थे लास्ट क्लास में, अंडर राइटर बोल के एक कॉन्सेप्ट होता है। अंडर राइटर क्या कौन होता है, जो गारंटी लेता है। सुनना फिर से, अंडर राइटर का कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। क्या होता है एक बार प्लीज कंफर्म करते चलना, यहां पे बात अभी तक का क्लियर है, सब समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है, अच्छे से क्लियर है। हाँ, नो, क्या होता है, कंपनी जब पब्लिक को इनवाइट करेगा ना कि अप्लाई करो, राइट, तो मान लो 1 लाख शेयर्स ऑफर किया, मिनिमम 90,000 का सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। कंपनी को डर है कि कहीं 90,000 का सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो कंपनी स्टार्ट करने नहीं मिलेगा, इतना जो मेहनत किए हुए हैं वो बेकार हो जाएगा, राइट। तो कंपनी क्या करता है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जो जनरली कहलाता है अंडर राइटर, उसके साथ अग्रीमेंट करता है, बोलता है सुन अंडर राइटर, तुम मेरे बिहाफ में प्लीज पब्लिक से पैसा लाने का काम कर, और बाई चांस पब्लिक से पैसा नहीं आया ना, पब्लिक अगर शेयर सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो तुम गारंटी दे कि तुम शेयर सब्सक्राइब कर लेगा, राइट। उसके बदले तुम मेरे से अंडरराइटिंग कमीशन ले ले, उसके बदले तुम मेरे से अंडरराइटिंग कमीशन ले ले, राइट। सुन अंडर राइटर, प्लीज पब्लिक के पास जा, मेरा प्रोस्पेक्टस ले लेके पब्लिक से पैसा मांग, राइट, पब्लिक को बोल कि शेयर्स लेगा। अगर पब्लिक मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाता है तो तुम मेरे को गारंटी दे कि तुम सब्सक्राइब करेगा मेरे कंपनी का शेयर, तुम मालिक बनेगा, राइट। इसके बदले हम तुमको अंडरराइटिंग कमीशन देंगे, राइट। अंडरराइटर प्रोस्पेक्टस देखा, प्रोमोटर से बात किया, उसको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार कंपनी तो बहुत अच्छा है, चलो ट्राई करते हैं पब्लिक से पैसा लाने का, अगर पब्लिक बाई चांस सब्सक्राइब नहीं किया तो हम सब्सक्राइब कर देंगे। अंडरराइटर ऐसा जिम्मेवारी खुद लेता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, उसको बोलते हैं अंडरराइटर। तो अंडरराइटर को कमीशन देना है, राइट, अंडरराइटर को अब कमीशन देना पड़ेगा। कंपनी ये रहा, कंपनी अंडरराइटर देगा, अंडरराइटर को कंपनी कमीशन देगा अंडरराइटर को। अब वो कमीशन हो सकता है कैश में पे कर दे, और हो सकता है शेयर्स इशू कर दे, उसको बोलते हैं टू अंडरराइटर्स, राइट। या फिर कंपनी हो सकता है वेंडर को इशू कर दे, जैसे अभी अपने प्लांट एंड मशीनरी का बात की है, टू वेंडर्स, ओके। तो ये था सर, जो शेयर्स इशू करेगा कंपनी, वो क्या तो फॉर कैश कर सकता है या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश कर सकता है। जब कैश में करेगा तो हो सकता है 10 रुपया पर शेयर पूरा एक बार में मांग लेगा, उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। जब एक बार में पैसा आएगा तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट ओपन होगा, अपने इसका जर्नल एंट्री देखेंगे। और अगर इंस्टॉलमेंट में होगा तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा उसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट शेयर फर्स्ट कॉल, एंड सो ऑन। चलो पहले शेयर सेकंड कॉल लिख देते हैं, एंड सो ऑन। हाँ वो बताएंगे नोट्स कैसे बनाना है। अभी आप लोग जो फ्रेश कॉपी लेके आए हो ना, फ्रेश कॉपी आप, आई होप आप लोग फ्रेश कॉपी लेके बैठे हो, इसको नॉर्मल, जैसे आई एम ऑल्सो यूजिंग 2 कलर पेन्स, आपको भी 2 कलर का पेन लेके बोले थे बैठने के लिए, आपको एग्जैक्टली जैसे अभी हम यहाँ पे नोट्स ले रहे हैं वैसे आपको साथ साथ में समझते हुए कॉपी में लिखते जाना है, राइट। योर अंडरस्टैंडिंग इज मच बेटर व्हेन यू आर लिसनिंग एज वेल एज राइटिंग, बिकॉज अदरवाइज सिर्फ एक मूवी की तरह देखना हो जाता है और वो एक्चुअल में ग्रैब नहीं होता, आपका माइंड वो नहीं ले पाता उतना अच्छे से। इसलिए आप लोग सबको रिक्वेस्ट है कि प्लीज साथ साथ में कॉपी में जैसे बोल रहे हैं नोट्स लेते जाना, और जब नंबर्स करेंगे ना तो पेज नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसमें व्हाई आई टोल्ड यू टू मेंटेन अ न्यू रजिस्टर, बिकॉज उसमें कुछ कुछ पॉइंटर्स इस तरह से लिखवाएंगे, कुछ कुछ बात इस तरह से मार्क करवाएंगे
जो आप लोग का रिवीजन के टाइम पे ना बहुत ज्यादा टाइम सेव करेगा। आपको रिवीजन के टाइम पर इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक सम को सॉल्व करो, और ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि सिर्फ देख लिया, नहीं, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि यार ये आउट ऑफ ये 70-80 क्वेश्चंस, दीज आर द 15 क्वेश्चंस दैट आई हैव टू डू, दीज आर द 10 क्वेश्चंस दैट आई हैव टू सी, बाकी 30 क्वेश्चन इतना इजी है कि मेरे को देखने का भी जरूरत नहीं है। सिर्फ उसमें जो मेन पॉइंट था, उस सम से जो समझने वाला बात था, वो एक लाइन में लिखा हुआ है, वो आप पलट के एक बार में देख पाओ। बट ये आप इतना स्ट्रांग तब कर पाओगे जब आप कॉपी अपने रजिस्टर को उस तरह से अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, साथ साथ जैसे बोल रहे हैं, राइट। तो ये हम लोग को समझ में आ गया। अभी आज के क्लास में हम लोग लमसम में फॉर कैश, जो शेयर्स इशू करेगा फॉर कैश लमसम में और फॉर इंस्टॉलमेंट में, ये दोनों आज हम लोग देखेंगे। इसके बाद अपने एक और बात करेंगे कि सर शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम ऑल्सो, राइट। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, राइट। प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, वो भी अपने बात करेंगे थोड़ा सा आगे जाके। अभी इतना बात कर लिए तो एक बार नंबर्स में जाना जरूरी है। लेट्स गो टू सम नंबर्स। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार, ओके। तो ये जो अभी अपने एग्जांपल करने वाले हैं ना, इसमें शेयर्स आर इशूड एट पार। एट पार का मतलब एट फेस वैल्यू, मतलब शेयर्स ऑफ ₹10 issued at ₹10, एग्जाम्पल, राइट। ऐसा पॉसिबल है कि शेयर्स ऑफ ₹10 इज इशूड एट 11, इशूड एट 12, वो अपने थोड़ा देर बाद बात करेंगे आज के क्लास में। पहले अपने एक क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1, सब कोई मेरे साथ में देख रहे हो और कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन को रीड कैसे करना है सर, अकाउंट्स में हम लोग क्वेश्चन रीड कैसे करते हैं, हम लोग सबसे पहले ये खोजते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग को एग्जैक्टली पूछा क्या है, राइट। तो वो पूछा क्या है हम लोग कैसे पता चलेगा, देखो यहाँ पे पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन, ये डिटेल के बारे में बात कर दिया। फिर ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, फिर यहां पर बोल रहा है सर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड शो हाउ द शेयर कैपिटल विल बी प्रेजेंटेड इन द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, राइट। मतलब क्वेश्चन अपने से क्या क्या पूछा है, एक तो पूछा है जर्नल एंट्री, दूसरा बोल रहा है कि सारा का सारा लेजर अकाउंट बनाओ। ये सारा का सारा लेजर अकाउंट जो बनाने वाला काम है ना, ये आपका जाने वाला होमवर्क में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, इस मटेरियल का जितना भी क्वेश्चन है ना, वो सारा का सारा क्लास में डिस्कस होगा। हर एक क्वेश्चन इस मटेरियल का डिस्कस होगा। इसके साथ सॉरी, इसके साथ में एक एडिशनल प्रैक्टिस मटेरियल रहने वाला है, जो आप लोग को खुद से घर में प्रैक्टिस करना है, और उसका सोल्यूशन आप लोग को दे दिया जाएगा। अगर आप लोग को कोई डाउट रहेगा तो वो पूछना है, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द वे अवर क्लास इज गोइंग टू गो। इस मटेरियल का सारा क्वेश्चन अपने करेंगे, एक प्रैक्टिस मॉड्यूल होगा जो आप लोग को अपने आप एकदम सेम इसी तरह से हेडिंग्स दिया हुआ रहेगा, जो हेडिंग हम लोग कर चुके होंगे उससे रिलेटेड आपको अपने आप घर में करना रहेगा, और आंसर्स भी दे दिया जाएगा। आप लोग को अपने आप रिलेट करना, मैच करना, एकदम सिमिलर क्वेश्चंस रहेगा, और अगर कोई डाउट रहेगा तो वो पूछ सकते हो, राइट। एंड इस मटेरियल से भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको घर में ट्राई करने बोलेंगे, नेक्स्ट डे अपने डिस्कस डेफिनेटली करेंगे क्लास में। तो आज की क्लास में अभी अपने यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज, ये अभी अपने करने वाले हैं। एंड शो द शेयर कैपिटल, कैसे शेयर कैपिटल को शो करेंगे बैलेंस शीट में, ये भी अभी अपने देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को समझ में आ गया सर, हम लोग को जर्नल बनाना है, एंड कंपनी का नाम है पवन लिमिटेड। तो जैसे ही बोला ना जर्नल बनाना है, वैसे ही फटाफट से क्या करना है, जर्नल का फॉर्मेट बना लेना है। बुक्स ऑफ पवन लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन में डेट्स के बारे में बात नहीं किया है कहीं भी, तो हम लोग भी सिर्फ डेट का कॉलम बनाएंगे, अंदर कुछ लिखेंगे नहीं।
आप लोग जो अपने कॉपी में ये वाला सम कर रहे हो ना, उसमें आप लोग का पेज नंबर लिखा हुआ रहना चाहिए डेफिनेटली, राइट। आगे का बात बताते हैं फिर। अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब ध्यान से रीड करना, राइट। अपना फॉर्मेट वगैरह रेडी हो गया है, अब अपने एकदम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे अब हम लोग को स्टार्ट करना है सॉल्विंग। पवन लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस, इनवाइटेड एप्लीकेशंस का मतलब ऑफर्ड, इसका मतलब इशूड कैपिटल। राइट, वर्ड से आपको ये समझ में आना चाहिए सर, ऑफर्ड है। इनवाइटेड एप्लीकेशन का मतलब ऑफर्ड, ऑफर्ड मतलब इशूड। ओके, कितना, फॉर 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। मतलब अगर हम आपसे पूछे इशूड कैपिटल कितना है, तो 30,000 इंटू 10, 3 लाख इज द इशूड कैपिटल। ओके, पेमेंट्स वर टू बी मेड एज फॉलोज, मतलब इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मांग रहा है पब्लिक से। शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, दिस इज द फेस वैल्यू, राइट। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू कर रहा है। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलोज ऑन इंस्टॉलमेंट, मतलब ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन फाइनल कॉल, राइट। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखो 10 रुपए का शेयर, इस तरह से आपको फटाफट से अपने माइंड में मैप बना लेना है। सर क्या है, 3 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, राइट। आपको बोले थे हो सकता है पब्लिक पूरा का पूरा 30,000 शेयर्स अप्लाई करे, हो सकता है कम अप्लाई करे, हो सकता है ज्यादा अप्लाई करे। यहां पे बोल रहा है कि नहीं, 30,000 शेयर्स इशू किए थे, 30,000 शेयर्स अप्लाई कर लिया, परफेक्ट। फिर आगे क्या बोल रहा है, ऑल द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स, ऑल द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड, मतलब सारा पैसा मांग भी चुके हैं और सारा पैसा मिल भी चुका है, राइट। ऑल द सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। ओके, उसके बाद लास्ट में क्या बोल रहा है, शेयर इशू एक्सपेंसेस, राइट। शेयर इशू जो किया, तो इशू से रिलेटेड बहुत सारा खर्चा हुआ, उसको अपने नाम दे सकते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस। शेयर इशू एक्सपेंसेस हुआ 8,000, इसका पेमेंट करना पड़ा। पेमेंट करना पड़ा मतलब हम लोग, अपने को पता है सर, शेयर इशू एक्सपेंस नाम का एक्सपेंस, अकाउंट डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 8,000। ऑलराइट, आप टू कैश लिख सकते हो क्या, हाँ लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेगा, राइट, टू कैश या बैंक। फिर बोल रहा है 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स वर आल्सो इशूड टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, राइट। इसमें कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला भी पार्ट आ गया, मतलब प्रोमोटर को भी 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स, प्रोमोटर को जो इशू किए हैं ना, प्रोमोटर को जो इशू किए हैं वो फुल्ली पेड शेयर किए हैं, पूरा 10 रुपए का शेयर, फुल्ली पेड 10 रुपए का शेयर इशू कर दिए, और फॉर देयर सर्विसेज, इसको जो प्रोमोटर को अपने शेयर इशू करेंगे उसका जर्नल एंट्री बहुत ध्यान से देखना, आपको समझना होगा, इसमें मिस्टेक होता है, जनरली स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है, ठीक है। चलो अब फटाफट से अपने इसका एंट्री पास करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब पब्लिक अप्लाई किया तो बैंक में कंपनी के पैसा आया, सबसे पहला एंट्री उसी का पास होता है, सबसे पहला एंट्री उसी का पास होता है। फर्स्ट जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट, being application money received। अमाउंट बता दो कितना होगा, अमाउंट विल बी 30,000 शेयर्स अप्लाई हुआ, और एप्लीकेशन के टाइम पे देखो यहां पे अपना मार्क किया हुआ है ₹3 पर शेयर, मतलब 30,000 इंटू 3, 90,000 रुपीज अकाउंट में आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, कंपनी क्या किया, जब बैंक में पैसा आया तो कंपनी को कुछ फॉर्मेलिटीज वगैरह चेक करना पड़ता है, वो फॉर्मेलिटीज चेक कर लिया कंपनी, और उसके बाद शेयर्स अलॉट कर दिया। ध्यान से समझना, शेयर एप्लीकेशन का जब पैसा मिलता है ना, उस समय तक
पब्लिक को अलॉट नहीं किया गया है शेयर्स, कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं किया है। एप्लीकेशन का पैसा आने के बाद कंपनी कुछ कंप्लायंसेस चेक करता है, वो कंप्लायंसेस जब फुल्ली सेटिस्फाई हो जाता है उसके बाद पब्लिक को शेयर अलॉट करता है। जब शेयर अलॉट करता है ना उस दिन जर्नल एंट्री पास करता है। जब शेयर्स अलॉट करता है ना उस दिन एक्चुअल में शेयर कैपिटल में अमाउंट को क्रेडिट करता है। दैट इज द एक्चुअल कैपिटल। शेयर कैपिटल का मतलब कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन डजंट मीन कैपिटल। ये बात आपको ध्यान से समझना है। दिस इज जस्ट एन इंस्टॉलमेंट। Share application is just the name of an installment. Share allotment is just the name of an installment. First call is just the name of an installment. It is not actually capital. Capital is share capital, right? तो इसका मतलब अब जब शेयर्स एक्चुअल में अलॉट करेगा तब शेयर कैपिटल में अमाउंट को ट्रांसफर करेगा और जर्नल एंट्री पास करेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being shares allotted अमाउंट पूरा का पूरा 90,000, वही 30,000 शेयर्स के ऊपर ₹3 पर शेयर, राइट। अब जैसे ही कंपनी एक बार कंप्लायंस चेक कर लिया और शेयर्स अलॉट कर दिया, उसके बाद जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है दैट इज शेयर अलॉटमेंट वाला इंस्टॉलमेंट जो है में अब कंपनी वेट नहीं करेगा बैंक में पैसा आने का। कंपनी अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करा, अलॉटमेंट का पैसा ड्यू जैसे ही किया वैसे ही तुरंत कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा। इसका लॉजिक समझना, राइट। पहले जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं उसके बाद लॉजिक बताएंगे, बात को ध्यान से समझना। क्या करेगा कंपनी, ये था फर्स्ट एंट्री, ये था सेकेंड एंट्री, राइट। शेयर एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने का एंट्री हो गया। नाउ थर्ड एंट्री सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट का पैसा अब पब्लिक से मंगवाना है, राइट। जब पब्लिक पैसा देगा तो बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बट अब बैंक में जो पैसा आएगा उसका एंट्री बाद में होगा। पहले जो शेयर अलॉटमेंट जैसे किया वैसे ही शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री पास करेगा। शेयर अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री कैसे पास करेगा देखना। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है, इसमें भी 30,000 शेयर्स है और ₹3 पर शेयर, शेयर अलॉटमेंट का, ओके। तो इसमें भी अगेन ये वाला कैलकुलेशन आप लोग समझ सकते हो। 30,000 शेयर्स के ऊपर सर ₹3 पर शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर आना है, राइट। इसको बोलते हैं बीइंग अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू। अलॉटमेंट मनी को ड्यू कर देना, कितना सर, 90,000 पूरा। और जब एक्चुअल में पैसा आएगा, अपने को क्वेश्चन बोला है कि पूरा का पूरा अलॉटमेंट और कॉल का सारा पैसा मिल चुका, मतलब पूरा पैसा मिल चुका। जब एक्चुअल में पैसा आएगा तब करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू जो शेयर अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट को ड्यू किया था, वो इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया, इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया तो उस इंस्टॉलमेंट को आप क्रेडिट कर देगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 90,000 being allotment money received, ओके। अब यहां पर बात को ध्यान से सुनो। जब तक कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा नहीं मिला था तब तक कंपनी वॉज नॉट श्योर कि वो इशू कर सकता है कि नहीं कर सकता है, वो अलॉट कर सकता है कि नहीं कर सकता है, राइट। एप्लीकेशन का पैसा मिला पहले, उसके बाद कंपनी कंप्लायंस चेक किया और फिर शेयर्स अलॉट किया, राइट। इसका मतलब जो पहला ट्रांजैक्शन होता है ना वो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड का होता है, राइट। जो एप्लीकेशन का पैसा जब मिलता है ना पब्लिक को, कंपनी को कैसे मिलता है, पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म देखा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को भरा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को जमा किया और साथ में एप्लीकेशन मनी दिया, ठीक है। उस एप्लीकेशन फॉर्म में एक बात लिखा हुआ होता है। एप्लीकेशन फॉर्म में ये लिखा हुआ होता है, आप
अगर एप्लीकेशन का पैसा दे रहे हो और इस एप्लीकेशन फॉर्म को साइन कर रहे हो तो यह बात याद रखना कि जब कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा और कॉल का पैसा जब मांगेगा तो आप देने के लिए बाउंड हो। प्लीज ध्यान से सुनना, फिर से लैंग्वेज बोलेंगे। कंपनी पब्लिक से पैसा मांग रहा है, पैसा जब पब्लिक क्या करेगा, पब्लिक एप्लीकेशन फॉर्म को रीड करेगा, अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा, प्रोस्पेक्टस देखेगा, एप्लीकेशन फॉर्म देखेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेगा और फिर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के साथ साथ पैसा देगा, एप्लीकेशन फॉर्म को साइन करेगा। वो एप्लीकेशन फॉर्म में उसको लिखा हुआ मिलेगा कि अगर आप एप्लीकेशन का पैसा दे रहे हो तो कंपनी जब अलॉटमेंट और कॉल का पैसा मांगेगा ना तो आप वो देने के लिए बाउंड हो, वो भी आपको देना पड़ेगा। और अगर आप वो वाला पैसा नहीं देते हो तो अभी जो आपका पैसा दिया हुआ एप्लीकेशन का पैसा वो भी आपका फ्रीज हो सकता है, वो भी आपका फोरफीट हो सकता है। राइट, इस तरह का बात कंपनी साइन करवा के ले लेता है। तो कंपनी के पास ये हक है कि अगर कोई एप्लीकेशन का पैसा दिया है तो उसे अलॉटमेंट का पैसा मांगे और उसको ड्यू कर दे। राइट, और ड्यू करेगा तो उसको पैसा ऑब्वियसली मिलेगा। ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि ना मिले, उसमें अपने देखेंगे क्या करते हैं। राइट, इसका मतलब सर फर्स्ट टाइम जब पैसा मिलता है ना तो पहला ट्रांजैक्शन तो बैंक अकाउंट डेबिट का ही होता है, लेकिन जब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करता है ना तो कंपनी उसको पहले ही ड्यू का एंट्री पास कर सकता है, भले ही बैंक में पैसा बाद में आए। राइट, इसलिए सिर्फ एप्लीकेशन का एंट्री पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता है और फिर बाकी सारे इंस्टॉलमेंट में अपने पहले इंस्टॉलमेंट को ड्यू कर लेते हैं और फिर इंस्टॉलमेंट का पैसा आता है। राइट, जब बैंक में पैसा आया था तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किए थे और फिर उस शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दिए शेयर कैपिटल में। लेकिन बाकी इंस्टॉलमेंट में जैसे कि शेयर अलॉटमेंट में पहले अपने ड्यू किए तो पहले शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किए और शेयर कैपिटल को तुरंत क्रेडिट कर दिए, वेट नहीं कर रहे हैं बैंक में पैसा आने का। बैंक में पैसा आने का वेट नहीं कर रहे हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट को पहले क्रेडिट कर दिए और फिर जब बैंक में पैसा आया तो जो अलॉटमेंट अपना इंस्टॉलमेंट का अकाउंट जो डेबिट किया हुआ था उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिए। राइट, उसी तरह से अब जब फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेगा, जैसे ही मांगा, जैसे ही ड्यू किया, वैसे ही ड्यू का जर्नल एंट्री पास हो जाएगा। क्या एंट्री पास होगा बताना? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू। फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना पैसा आना था? देखो, ₹2 पर शेयर। राइट, फर्स्ट कॉल के टाइम पर आना था सर ₹2 पर शेयर, मतलब इसका मतलब सर 30,000 शेयर्स के ऊपर ₹2 करके। ओके, अमाउंट होता है 60,000। राइट, नेक्स्ट क्या होगा? अब अपने को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो अपने ड्यू किए, फर्स्ट कॉल जिसको बोलते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल को अपने अब इंस्टॉलमेंट को ड्यू किए और अब इस इंस्टॉलमेंट का जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देखो, शेयर कैपिटल को तो हम लोग पहले क्रेडिट कर चुके हैं, शेयर कैपिटल में भेजना मतलब एक्चुअल कैपिटल को क्रेडिट करना। ओके, अमाउंट इज 60,000, पूरा का पूरा पैसा मिल गया, क्वेश्चन अपने को बोल दिया था। फिर नेक्स्ट एंट्री इज फॉर मेकिंग द सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू, सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, उसको ड्यू करेगा। ड्यू करने का एंट्री सर शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट बोलते हैं उसको। राइट, जो भी लास्ट वाला कॉल होगा ना उसके आगे थर्ड एंड फाइनल कॉल, अगर थर्ड कॉल होता तो लिखते। अभी यहां पे फर्स्ट कॉल अगर फाइनल होता तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखते, यहां पे सेकंड कॉल इज अ फाइनल कॉल तो सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अपने क्या किए? सेकंड कॉल मेड ड्यू,
अमाउंट कितना है सर, 2 रुपया पर शेयर था, तो इसका मतलब 30,000 इंटू 2, दैट इज अगेन 60,000। 60,000। फिर सर इसका पैसा आया होगा, हाँ बिल्कुल आया होगा। बैंक में पैसा आया मतलब बैंक प्लस मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। कितना सर, पूरा 60,000 बोल दिया क्वेश्चन की पूरा पैसा मिला है, तो पूरा पैसा मिला होगा, और जो इंस्टॉलमेंट ड्यू था उसको क्रेडिट कर देंगे, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितना, 60,000 बीइंग फाइनल कॉल रिसीव्ड। So this was the entry related to when the shares are issued for cash in installment, right? लेकिन लास्ट में अपने को क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर वाज शेयर इशू एक्सपेंसेस, इस लाइन को ठीक से पढ़ो, शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000, मतलब 8,000 का शेयर इशू एक्सपेंसेस लगा होगा। एंट्री विल बी शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक दोनों लिख सकते हो। बैंक अकाउंट आई एम राइटिंग, बैंक अकाउंट कितना, क्वेश्चन बोल दिया साफ साफ 8,000, राइट। आई होप ये वाला पॉइंट आप लोग को बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। 8,000 अपने क्रेडिट कर देंगे। एक और लास्ट बात, क्वेश्चन जो बोला था बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला था, वो क्या था देख लो। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट में आई होप किसी को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात जो क्वेश्चन बोला था ना, को रीड करते हैं फिर से। 4,000 fully paid shares were also issued to promoters for their services। प्रोमोटर को उनके सर्विसेज के लिए 4,000 शेयर्स, फुल्ली पेड 4,000 शेयर्स आर इशूड, राइट। यहां पे एंट्री देखो, जो प्रोमोटर को अमाउंट देते हैं ना, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, राइट। उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या फिर दूसरा नाम है उसका गुडविल, उसको गुडविल में भी भेज सकते हैं, बट वी विल प्रेफर राइटिंग इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। तो इसको अपने क्या लिखेंगे, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। अब टू क्या लिखें, क्या बैंक से पैसा गया है, बैंक से पैसा नहीं गया है, वो लोग को इस इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के बदले प्रोमोटर लोग को 4,000 शेयर अलॉट कर रहे हैं। 4,000 शेयर्स आर अलॉटेड, देखो 4,000 फुल्ली पेड शेयर्स, फुल्ली पेड का मतलब ₹10, राइट। फुल्ली पेड का मतलब ₹10, फुल्ली पेड का मतलब ₹10, मतलब 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10, 4,000 इंटू 10, 40,000 का शेयर कैपिटल हो गया ना। जबकि उसके लिए पैसा नहीं मिला, वो क्या चीज के लिए इशू किया है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के लिए इशू किया है। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के लिए इशू किया हुआ शेयर्स को अपने क्या बोलेंगे, रेड पेन से लिख देते हैं, इसको अपने बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है, इसका कैलकुलेशन देखो सर, 4,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड को बोलते हैं 40,000, 40,000, ओके। अच्छा, इसका नरेशन अपने क्या लिखेंगे, यहां पे भी मिस्ड आउट ऑन नरेशन, देख लो, शेयर इशू एक्सपेंस पेड, और यहां पे 4,000 शेयर्स issued to promoters for their services। ओके, आई होप ये जर्नल एंट्रीज आपको सारा का सारा क्लियर है। और अब जो इसमें लेजर अकाउंट्स बनाना है सर, लेजर अकाउंट किसका बनेगा, लेजर अकाउंट जितना भी अपने लेजर अकाउंट्स खुले हैं ना वो सब का बनेगा। तो वो लेजर अकाउंट अपने आप बनाना है, लेजर अकाउंट आप बना रहे हो, ओके।
इसमें बैलेंस शीट भी बनाना है। कंपनी का बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल कैसे दिखाया जाता है ये आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। राइट, कंपनी के बैलेंस शीट में पहले तो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट देख लीजिए फटाफट। देखो इसमें क्या हो रहा है ना, एक नया कंपनी फॉर्म हो रहा है। जनरली कंपनी का बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर और करंट ईयर फिगर दोनों दिखाना पड़ता है। बट इस क्वेश्चन में अपने को क्योंकि प्रीवियस ईयर के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, तो अपने सिर्फ एक साल का फिगर्स दिखाएंगे। कंपनी का बैलेंस शीट का यहां पर अपने डिस्क्लोजर देंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बोलेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पवन लिमिटेड एज ऑन, डेट नहीं दिया हुआ है। जो लायबिलिटी साइड है उसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें अपने नोट नंबर देंगे और अमाउंट करंट ईयर का। राइट, इसमें प्रीवियस ईयर का एक और कॉलम बनता है जो कि अपने को इस क्वेश्चन में डेटा नहीं दिया है तो नहीं देंगे। फिर यहां पर सबसे पहला हेडिंग आता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में टोटल 3 आइटम रहता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट के बारे में इस क्वेश्चन में ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला और ना आपको बोलेगा। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में आपको जनरली बहुत सारे क्वेश्चन में बोलेगा, बट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या जाता है आगे जब आएगा तो आप लोग को बताएंगे। अभी आप लोग को सिर्फ जो बोल रहा है वो है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का जो बनता है नोट, उसको बोलते हैं नोट नंबर 1, फर्स्ट नोट शेयर कैपिटल का बनता है। अपने जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट्स टू अकाउंट्स का नोट नंबर 1 जो रहेगा वो रहेगा फॉर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में अपने को बहुत डिटेल में लिख के बताना पड़ेगा कि सर ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, इशूड कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना है, सब्सक्राइब्ड के अंदर में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड कितना है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कितना है। राइट, तो सर इसका मतलब इसका फॉर्मेट जाने वाला है ऑथोराइज्ड कैपिटल, उसके बाद आने वाला है इशूड कैपिटल, उसके बाद आने वाला है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। राइट, दो बात हो सकता है। आपने इस क्वेश्चन में देखेंगे कि सिर्फ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। जब आएगा तो आप लोग को डिटेल में उसके बारे में बताएंगे। राइट, ऑथोराइज कैपिटल के बारे में क्या क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दिया है देखो तो एक बार फटाफट से, और मेरे को आप लोग प्लीज कंफर्म करो क्या ऑथोराइज कैपिटल इस क्वेश्चन में हम लोग को बताया हुआ है क्या। कंफर्म करना सब कोई, एवरीवन प्लीज कंफर्म फास्ट। क्या इस क्वेश्चन में हम लोग को ऑथोराइज कैपिटल के बारे में कुछ भी बोला है? क्वेश्चन आप लोग के सामने है, देख के बताइए फटाफट। वेरी गुड, करेक्ट आंसर।
हर्ष इज सेइंग नहीं बोला है, वेरी गुड, नहीं बोला है। लेकिन फिर भी अगर बैलेंस शीट पूछेगा क्वेश्चन में तो आप लोग को दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएं सर, जब बोला ही नहीं है तो आप लोग को ऐसे दिखाना पड़ेगा, डैश नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आपको ये तो पता ही है फेस वैल्यू इज ₹10, राइट। इसके बाद अब यहां पर क्या दे दोगे, डॉट 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 दे दोगे और फिर इसको डबल ब्लैंक मार के क्लोज कर दोगे, ऐसे क्लोज कर दोगे, खत्म। ये डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। तो चिराग यहां पे हम लोग को कहां दिया हुआ ऑथोराइज कैपिटल, इस क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल हम लोग को कहीं नहीं दिया हुआ है, राइट। इस क्वेश्चन में हम लोग को सीधा इशूड कैपिटल दिया हुआ है, राइट। अब इशूड कैपिटल कितना है, ध्यान देना, इशूड कैपिटल जो है ना, यहां पे तो इशूड कैपिटल 30,000 है, बट बाद में ना 4,000 और इशू हो गया। तो आप लोग को यहां पे नोट, इस क्वेश्चन में आप लोग अपने कॉपी में जहां पे कर रहे हो ना, दूसरे कलर के पेन से नोट में लिखना, नोट में लिखना टोटल issued capital is 30,000 plus 4,000 is equal to 34,000। ये गलती मत करना, ये गलती मत करना। यहां पे गलती होता है कि आप लोग सिर्फ 30 ले लेते हो बहुत लोग, राइट। देयर इज एक्चुअली 4,000 मोर शेयर्स विच इज इशूड, राइट। ये आप लोग नोट जरूर से लिखना, ये इसको अलग कलर के पेन से लिखना। रिवीजन के टाइम पर सिर्फ इतना सा बात देखने लायक है इस क्वेश्चन में, और कुछ इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं जो आप लोग बार बार देखो, राइट। इनफैक्ट आप लोग को और अगर कोई एरिया लगता हो तो आप इनकॉर्पोरेशन वाला जो जर्नल एंट्री था ना, उसको आप रेड मार्क कर सकते हो। जनरली ये वाला भी लोग भूल जाते हैं। और अगर आप चाहो तो शेयर इशू एक्सपेंसेस को टिक कर सकते हो। बाकी इस सम के अंदर में ऐसा कोई भी जर्नल एंट्री नहीं है जो आपको इशू ऑफ शेयर खत्म होते होते ना याद रहे, राइट। अपने बहुत अच्छा अच्छा सम करने वाले हैं। दिस सम इज अ वेरी बेसिक सम, बट हाँ, इस सम में भी मेरे को जो बताना था वो ये था कि शेयर इशू एक्सपेंसेस का एंट्री क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट का एंट्री क्या होता है, टोटल इशूड कैपिटल जो है वो कैसे निकलता है, राइट। 30,000 was issued to public but 4,000 was issued to promoter also, तो टोटल इशूड इज 34,000, राइट। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, 34,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 3,40,000, और इसको भी क्लोज कर दोगे। ध्यान से सुनना, ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल हम लोग के बैलेंस शीट के फेस पे नहीं जाता है। हम लोग के बैलेंस शीट के फेस पे क्या जाता है, जो इशूड कैपिटल का टोटल निकलेगा ना यहां पर, ये वाला जो अमाउंट निकलेगा, ये वाला अमाउंट यहां पर जाएगा। ये हमेशा याद रखना कि ऑथोराइज्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल सिर्फ कंपनीज एक्ट बोल रहा है दिखाने के लिए, इसलिए दिखा रहे हैं, राइट। ये सिर्फ डिस्क्लोजर है, ये सिर्फ डिस्क्लोजर है, राइट। अकाउंटिंग जर्नल एंट्री थोड़ी ना पास किए हैं कोई ऑथोराइज कैपिटल का, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री थोड़ी ना पास किए हैं इशूड कैपिटल का। हम लोग तो अकाउंटिंग एंट्रीज जो पास किए हैं वो किए हैं सब्सक्राइब्ड, कितना पैसा सब्सक्राइब, कितना कैपिटल एक्चुअल में सब्सक्राइब हुआ था, कितना नंबर ऑफ शेयर्स एक्चुअली सब्सक्राइब हुआ था, हम लोग तो उसका एंट्रीज पास कर रहे थे, राइट। अब इस सम में टोटल 34,000 शेयर्स आर इशूड, और सारा का सारा टोटल 34,000 शेयर में पूरा का पूरा 10 रुपया इज कॉल्ड अप एंड पूरा का पूरा 10 रुपया इज पेड अप, राइट। तो उसको अपने लिखेंगे 34,000 shares of ₹10 each fully paid, कितना हुआ, 3,40,000। अपने पास इस क्वेश्चन में सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड का कोई केस नहीं है, तो ये टोटल एक्चुअल में हुआ 3,40,000, जो कि फेस ऑफ द बैलेंस शीट में जाएगा 3,40,000, राइट। आगे आने वाले सम में अपने देखेंगे कि सर इसका क्या मतलब होता है। अभी आप इतना समझ लो कि सर 10 रुपया का शेयर था, पूरा 10 रुपया मांग चुके हैं और पूरा 10 रुपया मिल चुका है सारे शेयर के ऊपर, राइट। इसलिए उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। इस सम में आप लोग का कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो।
सुनना, अब अपने बात कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट प्रीमियम, राइट। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है, ऑलरेडी कुछ कैपिटल है कंपनी के पास, कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस ऑलरेडी कर रहा है। जब स्टार्ट किया था तो ₹10 पर शेयर था फेस वैल्यू। जब स्टार्ट किया था तो कंपनी का वैल्यू था ₹10, उसको बोला था फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर, राइट। कुछ शेयर होल्डर्स लोग इकट्ठे हुए, पैसा लगाए कंपनी के ऊपर, कंपनी के पास शेयर कैपिटल आया, कंपनी बिजनेस किया, कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस किया, कंपनी का एक रेपुटेशन बिल्ड हो चुका। अब कंपनी को एक्सपैंड करने के लिए और बहुत सारा पैसा का जरूरत है, तो और पैसा कंपनी कहां से लाए? फिर से पब्लिक के पास गया। इस बार क्या कंपनी पब्लिक को जाके ये बोलेगा कि देख, मेरा अगर कंपनी का एक शेयर तेरे को चाहिए तो अभी भी 10 रुपया में हम तेरे को दे देगा? पूरा पब्लिक लाइन लगा के रेडी हो जाएगा, बोलेगा अच्छा, आज से 5 साल पहले जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तब भी 10 रुपया में दे रहा था एक एक शेयर, और आज 5 साल के बाद जब कंपनी का इतना बढ़िया रेपुटेशन बन चुका है, इतना अच्छा कंपनी परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद फिर से मेरे को 10 रुपया पर शेयर में कंपनी अपना ओनरशिप दे रहा है। 10 रुपया पर शेयर, एक एक शेयर का ओनरशिप 10 रुपया में ही दे रहा है, तो पब्लिक खुश हो जाएगा, पब्लिक धड़ाधड़ फटाफट सब्सक्राइब करेगा। लेकिन कंपनी इतना बेवकूफ थोड़ी ना है, कंपनी को पता है, कंपनी का शेयर होल्डर्स लोग बोलेगा सुनो कंपनी, अब जब वापस से पब्लिक के पास जाओगे ना तो शेयर्स 10 रुपया में इश्यू मत करना, अब शेयर का वैल्यू बढ़ चुका है, राइट। अब अगर किसी को शेयर चाहिए तो उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, राइट। तो एक वैल्यूएशन होता है, वो वैल्यूएशन आपके सिलेबस के परव्यू से बाहर है, राइट। इट इज अ हरक्यूलियन टास्क, एक्चुअल में वैल्यूएशन करना पड़ता है, फेयर वैल्यू निकाला जाता है कि आज के डेट में अगर एक एक शेयर का वैल्यू निकाला जाए तो कितना वैल्यू है, इसको बोलते हैं फेयर वैल्यूएशन। फेयर वैल्यूएशन कंपनीज का होता है, रियल लाइफ में होता है, एक्चुअरी करता है, मर्चेंट बैंकर्स लोग करता है, और बहुत सारे केसेस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी करते हैं, राइट। तो ये फेयर वैल्यूएशन होके एक्चुअल में वैल्यू एक एक शेयर का क्या वैल्यू निकला, ये हम लोग के सिलेबस के परव्यू से बाहर है। हम लोग को क्वेश्चन बताएगा कि कितना प्रीमियम चार्ज करेगा। शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट ₹15, इसका मतलब प्रीमियम कितना हुआ? 10 रुपए का शेयर 15 में इशू कर रहा है, मतलब 5 रुपए का प्रीमियम चार्ज कर रहा है। शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, मतलब एक्चुअल में शेयर कितना में इशू हो रहा है? शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20, इसका मतलब 10 रुपया फेस वैल्यू, 20 रुपया प्रीमियम, टोटल इशू प्राइस इज ₹30 पर शेयर। इशू प्राइस इज ₹30 पर शेयर, राइट। 10 + 20, राइट। आपको आई होप ये वाला बात समझ में आ रहा है कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम का एक्चुअली फंडा कहां से आ रहा है, राइट। नाउ आपके दिमाग में सर ये भी आ सकता है कि सर हो सकता है कि कंपनी कुछ लॉसेज किया हो, कंपनी का एक्चुअल में वैल्यूएशन कम हो गया हो, कंपनी का वैल्यू एक्चुअल में गिर गया हो, तो क्या कंपनी अब शेयर को ₹9, ₹8 में इशू नहीं कर सकता है? शेयर्स नहीं कर सकता है, कंपनीज एक्ट रेस्ट्रिक्ट करता है। ये आपको थ्योरी के लिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए ये बात याद रखना पड़ेगा कि शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। हाँ, एक्सेप्शनल केस है जहां पे शेयर्स इशू हो सकता है डिस्काउंट में, वो अपने देखेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर बोल के थ्योरी एक छोटा सा रहेगा, स्वेट इक्विटी शेयर के केस में शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। एंड इनफैक्ट अपने लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में देखेंगे कि जब शेयर्स आर एक्चुअली फोरफिटेड, फोरफिटेड क्या होता है अपने आगे जाके पढ़ेंगे, उस टाइम पे जब शेयर का री इशू होता है ना, उस री इशूड शेयर को डिस्काउंट में इशू कर देगा कंपनी, वो अलाउड है, ओके। वो वाला बात अपने बाद में करेंगे, अभी आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि शेयर्स कैन बी इशूड आइदर एट पार, एट पार का मतलब फेस वैल्यू पे, इसका मतलब 10 रुपए का शेयर इशूड एट 10, या फिर एट प्रीमियम 10 रुपए का शेयर एट 11, 12, 15, 20, 50, 100, कोई लिमिट नहीं है, राइट। वो तो डिपेंड करता है ना कंपनी का क्या वैल्यूएशन है। हो सकता है कंपनी 15 गुना बढ़ गया, 15 टाइम्स बढ़ गया, तो फेस वैल्यू तो 10 है और प्रीमियम है 140, तो 10 रुपए का शेयर इशूड एट 150 पॉसिबल है? हाँ होता है, बिल्कुल होता है, रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। जाके एक बार चेक करना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर्स का एक्चुअल में फेस वैल्यू क्या है और मार्केट में वो एक्चुअल में कितना में बिक रहा है, राइट। तो आप लोग को एक बार शॉक लगेगा, एक बार पता चलेगा कि एग्जैक्टली किस तरह से फंक्शन हो रहा है, ओके। अपने को जो क्वेश्चंस रहेगा एग्जाम में उसमें 10 रुपए का शेयर इशूड एट 12, 10 रुपए का शेयर इशूड एट 15, बस यहीं तक बात करेगा, ओके। चलो, तो शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, जो प्रीमियम लेगा ना पब्लिक से
वो कंपनी के लिए कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, उसका नाम दिया है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, तो शेयर्स कैन बी इशूड एट प्रीमियम, जो प्रीमियम कलेक्ट करेगा उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और ये बात हमेशा याद रखना कि शेयर कैपिटल अकाउंट जो है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट, उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू ही जाता है और कुछ नहीं जाता है, हमेशा फेस वैल्यू ही जाता है और कुछ नहीं जाता है। और जो प्रीमियम वाला अमाउंट होता है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाता है। परफेक्ट, देखें क्वेश्चन फटाफट से, अपने को 2-3 क्वेश्चन देखना है इससे रिलेटेड, टाइम भी थोड़ा सा शॉर्ट है, फटाफट मूव करते हैं। सिमको लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन। ओके, इसका मतलब देखो यहां पे अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब दिस इज इशूड कैपिटल, इशूड शेयर्स, शेयर पब्लिक को जो ऑफर किया, शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ये क्या है, ये है फेस वैल्यू, एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 इज अ प्रीमियम। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द इशू प्राइस? इशू प्राइस इज इक्वल टू 10 रुपीज ऑफ फेस वैल्यू प्लस ₹2 ऑफ प्रीमियम, इसको बोलते हैं ₹12 इज द ₹12 इज एक्चुअली द इशू प्राइस। ओके, आगे का बात देखते हैं। बोल रहा है पेबल अलोंग विथ एप्लीकेशन, बोल रहा है पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही मिलना है, एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा मिलना है, इंस्टॉलमेंट में नहीं ले रहा है, लमसम पैसा ले रहा है। राइट, अपने बोले हैं, अपने आगे देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि सर कंपनी जब पैसा मांगता है तो एक साथ लमसम में पूरा पैसा भी मांग सकता है और इंस्टॉलमेंट में भी मांग सकता है। यहां पे बोल दिया कि पेबल अलोंग विथ एप्लीकेशन, पूरा का पूरा 12 रुपीज जो कि इशू प्राइस है वो पूरा एक साथ पे करना है पब्लिक को। ओके, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड ड्यूली अलॉटेड, सारा शेयर का एप्लीकेशन मिल गया, मतलब 20,000 शेयर इशू किया था, 20,000 शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिल गया और वो पूरा का पूरा अलॉट भी हो गया। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और ऑल्सो शोज शेयर होल्डर्स फंड इन द, शेयर होल्डर फंड दिखाने बोला है इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं क्या करना है। इसमें हम पूरा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट नहीं बना रहे हैं, फर्स्ट एंट्री क्या होगा देखना। राइट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको अपने आप अच्छे से देख लेना है, हम सिर्फ जर्नल एंट्रीज फटाफट बता रहे हैं, देखो क्या होगा। इन द बुक्स ऑफ सिमको लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, ये सब आप लिखोगे। बैंक में सर पैसा आया, बैंक अकाउंट को करिए पहले डेबिट। राइट, सबसे पहला काम क्या होता है, बैंक में पैसा आता है, उसके बाद अलॉटमेंट से रिलेटेड बात होगा, उसके पहले अलॉटमेंट से रिलेटेड बात नहीं हो सकेगा। राइट, बैंक में सर एक्चुअल में पैसा कितना आया, 20,000 शेयर इशू किया था और ₹12 पर शेयर लेना था पब्लिक से, तो 20,000 इंटू 12 2, इसको बोलते हैं जो पहला फर्स्ट टाइम जब पेमेंट आता है ना, एक्चुअल में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ही अपने शेयर एप्लीकेशन बोलते हैं। बट अगर एक साथ पूरा पैसा आ रहा है ना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ही, तो उसका नाम हो जाता है शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। राइट, एक साथ, क्योंकि एक साथ पूरा पैसा आ गया, इसी को बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट टुगेदर। अमाउंट बता दो कितना होगा, फटाफट कौन बताएगा? इज इट 2,40,000 being सेकेंड एंट्री क्या करेगा, शेयर एप्लीकेशन को अलॉट कर देगा, कंप्लायंस चेक करेगा, कंप्लायंस सब चेक कर लिया, अब अलॉटमेंट का एंट्री पास करेगा। अलॉटमेंट का एंट्री पास करेगा मतलब जो टेम्पररी एक अकाउंट ओपन किया था शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, उसको क्रेडिट किया था, उसको अब डेबिट कर देगा। शेयर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बी केयरफुल, प्लीज एक बार साथ में ध्यान से देखना क्या होगा।
शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का सर एक्चुअल में पूरा का पूरा 2,40,000 है जो कि डेबिट करना है। बट ध्यान रहे, आप लोग को बोल चुके हैं ऑलरेडी और बार बार बोल रहे हैं और फिर बोलेंगे, जितना जल्दी आप माइंड में फिट कर लोगे उतना बढ़िया है। सर शेयर कैपिटल में ना सिर्फ फेस वैल्यू जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू जा सकता है और कुछ भी नहीं जा सकता है, राइट। इसका मतलब शेयर कैपिटल अकाउंट में सर 20,000 इंटू 10 ही जाएगा, इंटू 2 नहीं जाएगा, इंटू 12 नहीं जाएगा। 20,000 इंटू 10 ही जा सकता है, 12 नहीं जा सकता है, क्योंकि सर शेयर कैपिटल में ना सिर्फ कैपिटल का फेस वैल्यू वाला अमाउंट ही जाता है, खाली फेस वैल्यू वाला अमाउंट ही जाता है। जो प्रीमियम वाला अमाउंट है वो कभी भी कैपिटल में नहीं जाता है, वो एक अलग अकाउंट है, उसके लिए सेपरेट अकाउंट है, उसमें डालेंगे, राइट। तो सर ये तो 2 लाख ही हुआ। इसका मतलब यहां पर सर 40,000 का कुछ और क्रेडिट करना है, उसी को तो बोलते हैं टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितना? 20,000 इंटू 2 बीइंग शेयर्स अलॉटेड। एक्चुअल में अलॉटमेंट जब करता है तब ये वाला एंट्री पास होता है, और इसमें सिर्फ एक ही इंस्टॉलमेंट है, कोई डबल डबल इंस्टॉलमेंट है ही नहीं, राइट। यहां पर आप जो शेयर होल्डर्स फंड बनाएंगे ना, आपको हम फटाफट से दिखा देते हैं। देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, नोट नंबर, अमाउंट करेंट ईयर। नंबर 1 इज शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर सर 3 आइटम आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट के बारे में आपको कभी नहीं बोलेगा, दो चीज के बारे में बार बार बोलेगा, दैट इज शेयर कैपिटल, जिसके लिए सर हम लोग हमेशा नोट नंबर 1 बनाते हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस, जिसके लिए हमेशा हम लोग नोट नंबर 2 बनाते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 1 इज ऑफ शेयर कैपिटल, नोट नंबर 2 इज ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, शेयर कैपिटल में सर हम लोग को पता है कि पहले ऑथोराइज्ड बताना पड़ता है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को कहीं पे भी ऑथोराइज्ड नहीं बोला, तो हम लोग क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और इसको क्लोज कर देंगे। और सर अगर इशूड, सब्सक्राइब्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अगर सब कुछ सेम है ना, तो आप एक साथ लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो देखना, आपको लिखने का वैसे जरूरत नहीं है, आप चाहो तो जैसे आप लोग को ऊपर बताए ना एग्जैक्टली ऐसे ही कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट जब नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अगर सेम हो, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अगर सेम हो, तो आप एक साथ क्या लिख सकते हो देखो, आप लिख सकते हो इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। कितना? 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, कितना? 2 लाख। फिर इसका टोटल इज 2 लाख, एंड दिस इज नोट 1 का टोटल 2 लाख, जो कि यहां चला जाएगा। और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितना? 40,000 का टोटल भी हो गया सर 40,000, क्योंकि और कोई रिजर्व्स के बारे में अपने को बोला नहीं है, तो ये 40,000 यहां आ जाएगा। दिस इज द डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, राइट। क्वेश्चन में अगर आप लोग का कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन का बात कर रहे हैं अब।
Stylen Limited, question number 5. Stylen Limited issued 1 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of ₹10. मतलब इसको कैसे लिखते हैं, देखो इसको लिखते हैं 10 + 10, लिखने का तरीका यही है 10 + 10, इसको लिखते हैं 10, इसको लिखते हैं 0 + 10, राइट। प्लीज ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर पेबल एज फॉलोज। कैसे कैसे पे करना है, क्वेश्चन बोल रहा है ₹10 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। बैलेंस कितना बचा है ऑन अलॉटमेंट, 10। यहां पर एक बात सुन लो और नोट में इनफैक्ट लिख दो, इफ नथिंग मेंशन्ड always assume that premium is received on। अगर क्वेश्चन में अदरवाइज कुछ नहीं बोला है, राइट, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हमेशा यही मानना कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ मिला है, राइट। तो टोटल 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए का प्रीमियम है। बोल रहे हैं एप्लीकेशन के टाइम पर ₹10 मिला एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बैलेंस कितना बचा, 10। तो अपने बोल सकते हैं दिस ₹10 इज सिक्योरिटीज प्रीमियम ओनली, राइट। तो दिस इज फेस वैल्यू का पूरा पैसा एंड ये वाला पूरा का पूरा एक साथ प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर मिला है, ओके। नाउ अब उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इशू वाज सब्सक्राइब्ड एंड द शेयर्स वर इशूड टू द एप्लीकेंट्स, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। एकदम सिंपल। सबसे पहले सर एंट्री होगा बैंक में जो पैसा आया ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बोलेंगे इस बार, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि लमसम नहीं है, इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अकाउंट कितना सर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स था 1 लाख, कितना शेयर इशू किया है, इशूड इज 1 लाख, तो 1 लाख इंटू 10 दैट इज 10 लाख, 10 लाख being application received। फिर हम लोग जरूर इसको अलॉट कर दिए होंगे, अलॉट जब किए तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा का पूरा अमाउंट। और क्योंकि पूरा का पूरा कैपिटल का पैसा था, इसमें प्रीमियम का कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा फेस वैल्यू वाला अमाउंट था, इसलिए वो पूरा का पूरा अमाउंट चला जाएगा शेयर कैपिटल में, राइट। थर्ड एंट्री जब हम लोग ड्यू करेंगे ना, ड्यू करेंगे तो देखना, ड्यू करने का एंट्री जब करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल नहीं करेंगे, शेयर कैपिटल नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज अलॉटमेंट के टाइम पे जो 10 रुपया मिलने वाला है वो पूरा का पूरा प्रीमियम का मिलने वाला है। तो इसका मतलब सर ये जो पैसा मिलने वाला है अलॉटमेंट के टाइम पर सीधा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। फिर से ₹10 पर शेयर मिलने वाला है ऑन 1 लाख शेयर्स, और जब इसका पैसा मिलेगा तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे 10 लाख, राइट। और ऑब्वियसली सब में साथ में नरेशन लिखते हुए चलेंगे। शेयर कैपिटल कब क्रेडिट होता है, जब फेस वैल्यू के अगेंस्ट में मिलता है, फेस वैल्यू के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं मिला एट द टाइम ऑफ शेयर अलॉटमेंट। इसमें ये बात आपको ध्यान में रखना था, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो हम लोग यही मानेंगे कि जो बैलेंस 10 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का बचा हुआ है वो पूरा का पूरा 10 रुपया ही अलॉटमेंट में मिला है, राइट। अब मेरे को एक बार आप लोग सब कोई प्लीज कंफर्म करो
कि बात क्लियर है क्या? आप लोग को यहां तक का बात एकदम अच्छे से क्लियर है क्या सबको? राइट, आप लोग का ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क में जाने वाला है। कॉल्स इन अरियर का आज के क्लास का टारगेट था, बट नहीं कवर हो पा रहा है। कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस, इसको अपने नेक्स्ट क्लास में टेकअप कर लेंगे। राइट, ओके, थैंक यू सो मच हर्ष फॉर कंफर्मिंग। बाकी लोग भी कंफर्म करो फटाफट। आज के क्लास से कोई भी डाउट है तो पूछो। राइट, देखो जो नोट में हम लोग रेड पेन से लिखेंगे ना, यहां पर जो आप लोग को हम नोट में लिख के बता रहे होंगे, वो आप लोग को आपके कॉपी में भी कहीं पे उस सम के साथ में ना संजो के लिखना है। राइट, तो रिवीजन के टाइम पर वो जो रेड पेन से या आपका कोई भी आप अलग पेन जो यूज कर रहे हैं उससे लिखा हुआ जो रहेगा ना, खाली वो आप देखोगे ना तो आपको सम को करना नहीं पड़ेगा, बिलीव मी, क्योंकि सम का हाईलाइट को तो हम लोग ठीक से लिख ले रहे हैं। और अगर आपको कुछ और अच्छा लग रहा है सम में जो नोट में लिख रहे हैं, उसको छोड़ के आपको लगता है कि नहीं कुछ और लिख लेना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये साथ में करते चलो, ये रिक्वेस्ट आप लोग से। एंड अगर किसी सम का कोई पार्ट आपको लग रहा है कि सर ये वाला बहुत ही अजीबोगरीब बात हो गया, तो इसको आप हाईलाइट कर लो। ये चीज अभी साथ साथ करते चलो, दिस विल सेव अ लॉट ऑफ रिवीजन टाइम। जब इशू ऑफ शेयर रिवीजन के टाइम जब स्टार्ट करोगे ना, तो बेसिक सम्स में टाइम वेस्ट नहीं करोगे, सीधा फोर फीचर से स्टार्ट करोगे, सीधा सीधा अच्छा वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करोगे। राइट, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम सेव होता है, बिलीव मी। ये काम आप लोग को रिक्वेस्ट है करते चलना। एंड आज के क्लास से अगर आप लोग का कोई डाउट नहीं है तो प्लीज ध्यान रहे, होमवर्क है क्वेश्चन नंबर, होमवर्क क्या क्या है? होमवर्क है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6। राइट, ये असाइनमेंट क्रिएट कर देंगे गूगल क्लासरूम में। ऑलरेडी क्लासरूम का लिंक आप लोग को भेज चुके हैं, एसजेसी वाला गूगल क्लासरूम का लिंक आप लोग को भेज चुके हैं। वो लिंक में आप लोग को ज्वाइन करना है, असाइनमेंट क्रिएटेड रहेगा, रिक्वेस्ट सबमिट कर देना बिफोर नेक्स्ट क्लास। अपना नेक्स्ट क्लास कब है सर? आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से चलेंगे। अपना नेक्स्ट क्लास इज ऑन सैटरडे 7 PM। ओके, तो आज के क्लास से अगर आप लोग का कोई और इशू, कोई और डाउट नहीं है, तो वी आर क्लोजिंग टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। वन का लेजर इज ऑल्सो होमवर्क, सो सॉरी आई फॉरगॉट। क्वेश्चन नंबर 1 लेजर्स, सो सॉरी। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 1 का लेजर इज ऑल्सो होमवर्क। तो ये आपको काम कर लेना है फटाफट से। और प्लीज बोल रहे हैं आपको, अभी जो क्लासेस अपना चल रहा है उसके साथ साथ अगर आप चलोगे तो ये क्लासेस के साथ साथ आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय बाय।